हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी काली नदी। पंचेश्वर बांध काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है काली नदी। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है यह है काली नदी। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है यह है 252 किलोमीटर। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी अलकनंदा नदी, जिसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। और चौथे नंबर पे है कोसी नदी, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। नदियों की लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए काली नदी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ होता है। तो काली और गौरी नदियों का जो संगम होता है ये होता है जौजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का जो संबंध है यह है जल संरक्षण से। जल संरक्षण के लिए चाल खाल बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। तो किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रूपकुंड ताल को। इसके अलावा इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका यहाँ पे सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि कंकाली ताल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रूपकुंड ताल को। और किस जनपद में, तो चमोली जनपद में। जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ यहाँ पे नंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंद प्रयाग से आपको ध्यान रखना है नंदाकिनी नदी। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मासर ताल। मासर ताल जो आपका महासर ताल है, ये आपके कहाँ है, टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में ये यहाँ पे दो कटोरे आकार के यहाँ पे ये ताल है। और इस ताल को भाई बहन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ है, तो ये आपके महासर ताल या मासर ताल जो है ये आपके टिहरी जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम है। तो पिंडर नदी निकलता है पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो गांधी सरोवर ताल के नाम से जाना जाता है चौराबाड़ी ताल को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो चौराबाड़ी ताल है जो आपका, जिसे गांधी सरोवर ताल के नाम से जाना जाता है, ये आपके है केदारनाथ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। जब 1948 में गांधी जी की अस्थियां तो इसी ताल में विसर्जित की गई थी। जब 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो अस्थियां थे इसी ताल में विसर्जित की गई थी। इसलिए इस ताल को चौराबाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है। चौराबाड़ी ताल हो गया, सुरवादी ताल हो गया, गांधी सरोवर ताल के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, किस जनपद में, तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है। तो उबलती ताल ये कहा जाता है बयां ताल, जो फाजकंडी ताल है। फाजकंडी और बयां ताल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी जनपद में। और यह ताल उबलती हुई जल वाली ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है यह नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल आपके नैनीताल जनपद में है। और इसके कितने कोने हैं? तो इसके 9 कोने हैं। और यह उत्तराखंड की क्या है? सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड पूछा जाए कुमाऊं क्षेत्र के पूछा है तो ये सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। यदि इसकी गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और जनपद किस जनपद में? नौकुचिया ताल, तो नैनीताल में। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नौकुचिया ताल किस जनपद में है? तो यह नैनीताल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए जो प्रसिद्ध नदी है यह गंगा नदी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग यहाँ पे बताना कि कौन सा प्रयाग स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। देखो मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी अलग। ऊपर मैंने आपको बताया था जो नंदाकिनी नदी है तो अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम होता है ये होता है नंदप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी मंदाकिनी नदी है ये निकलता है आपकी जो आपका चौराबाड़ी ताल है केदारनाथ, यहीं से निकलते हैं मंदाकिनी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों को ये जाना जाता है सास बहू के नाम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सास बहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा। सास इसमें भागीरथी को कहा जाता है और बहू कहा जाता है अलकनंदा नदी को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कौन सी नदी किसकी सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पनार नदी है ये सरयू की सहायक नदी है, तो कथन तो बिल्कुल सही है। धौली गंगा जो पूर्वी धौली गंगा ये विष्णु गंगा की सहायक नदी, तो ये पूर्वी धौली गंगा विष्णु गंगा की नहीं बल्कि किसके? काली नदी की सहायक नदी है। तो दूसरा कथन यहाँ पे क्या गलत होगा? इसके यहाँ पे बी कर देना, उसे यहाँ पे सी कर देना। और जो गौरी गंगा है, गौरी गंगा काली की सहायक नदी, ये भी बिल्कुल सही है। और जाड़ गंगा जो है ये भागीरथी की सहायक नदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती जो ताल है ये आपके है नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और एक जन स्रोत है कि नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे ग्लेशियर दे रखे हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद दे रखा है। बताने के कौन से यहाँ पे सही युग्म यहाँ पे है। तो गंगोत्री ग्लेशियर तो उत्तरकाशी में तो बिल्कुल सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। सतोपंथ ग्लेशियर चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी जो ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर जनपद में है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो नंदप्रयाग से आपको ध्यान रखना है नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंदप्रयाग में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है यह गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर का है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा जो ये है बिलंगना नदी की, बाल गंगा बिलंगना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, हल्द्वानी। गौला नदी पर है आपका हल्द्वानी। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्यामला ताल कहाँ स्थित है?
श्यामला ताल हो गए, झिलमिल ताल हो गए, ये आपके कहाँ है, ये आपके चंपावत जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लधिया सहायक नदी है। तो लधिया किसकी सहायक नदी है? तो लधिया जो है ये काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शारदा काली नदी का उद्गम है। तो देखो काली नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी निकलती है जो मिलम हिमनद है, जो आपका लिपुलेख दर्रा है उसके यहाँ पे काला पानी नामक स्थान है, यहाँ से नदी निकलती है। और इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी मिलम। यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे काला पानी नामक स्थान यहाँ पे है नहीं, तो इसका जो सही आंसर है यह है मिलम। ये आपके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था और आयोग ने इसका आंसर माना था मिलम हिमनद। तो मिलम हिमनद से निकलते काली नदी, और यह जो नदी है यह चंपावत के पूर्णगिरी के पास ही यह नेपाल में यहाँ पे प्रवेश करते हैं और नेपाल में यह नदी शारदा के नाम से प्रवेश करते हैं, यानी नेपाल में से काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदी नेपाल में शारदा के नाम से प्रवेश करते हैं, तो ये करते काली नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सी वाला इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदरडुंगा हिमानी आपके बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। सुंदरडुंगा होगा कफनी कहाँ है, यहाँ से अभी आपकी कहाँ है, बागेश्वर में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जानवी नदी जिसे जाट गंगा के नाम से जाना जाता है, ये किसकी सहायक नदी है? तो यह है भागीरथी। भागीरथी से कहाँ पे संगम करते हैं? तो ये उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद से यहाँ पे बताने की किस नदी का उद्गम यहाँ से होता है? तो खतलिंग हिमनद आपके टिहरी जनपद में यहाँ से निकलती है भिलंगना नदी। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगना भागीरथी के। ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगना भागीरथी की है और ये निकलते हैं खतलिंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो झिलमिल होगा और श्यामला ताल ये कहाँ है? आपके चंपावत में है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो गंगनानी जो तप्त कुंड है यह गंधक युक्त जल वाला एक तप्त कुंड है और ये क्या है? आपके उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। गंगनानी तप्त कुंड कहाँ है? तो उत्तरकाशी जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतोपंत हिमनद उद्गम स्थल है। तो सतोपंत जो हिमनद है आपके चमोली जनपद है, यहाँ से निकलते हैं अलकनंदा नदी। तो यहाँ पे यही बताने के सतोपंत हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये होता है अलकनंदा नदी का। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो देखो जो मानव कंकाल पाए गए थे ये पाए गए थे रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल से जो राजा यश धवल और रानी बल्पा उनके सैनिकों के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए थे, इसलिए इस ताल को कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, रूपकुंड ताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग जो हिमानी यहाँ से निकलती है भिलंगना नदी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी परवा प्रणाली है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी परवा प्रणाली कौन सी है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, गंगा परवा प्रणाली। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।